नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप भी सर्दी जुकाम से परेशान हैं, आपकी जो नाक है वो सर्दी के कारण, जुकाम के कारण एकदम बंद हो गई है, तो ये नुस्खा आपके लिए है। एक बार जब आप इस नुस्खे को आज़माएँगे ना दोस्तों, तो तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा। इस नुस्खे के लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही आपको नुस्खा बनाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। बिल्कुल आसान, सिंपल और सरल सा उपाय है दोस्तों। एक बार आज़मा कर देखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा बिल्कुल नज़र आएगा। सबसे पहले हमने नुस्खा बनाने के लिए ली है अदरक दोस्तों, जो सभी के घर में होती है। सर्दी जुकाम में अदरक जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आपने अपने बुजुर्गों से, बड़ों से हमेशा सुना होगा कि अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें जो है ना एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और सूजन-रोधी गुण होते हैं। जब ज़्यादा दिन तक सर्दी रहती है, किसी-किसी को सर्दी-जुकाम के कारण नाक बंद हो जाती है। इसके नाक जो बंद होती है ना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है, किसी-किसी के नाक में पॉलिप्स हो जाते हैं, किसी की नाक की जो हड्डी होती है, वो बढ़ जाती है और किसी-किसी को जो है ना सर्दी-जुकाम के कारण ही नाक में जो है स्वेलिंग आ जाती है अंदर के हिस्से में, जो नकवे होते हैं अंदर से फूले-फूले हो जाते हैं जुकाम से। अगर आपको नाक में पॉलिप्स हुए हैं या हड्डी बढ़ी हुई है आपकी नाक की, तो आपको डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको जुकाम होता है, नाक की एलर्जी से आप परेशान हैं, नाक के अंदर स्वेलिंग आती है, तो ये नुस्खा आपके लिए रामबाण नुस्खा है दोस्तों। एक बार की खुराक में ही आपको पूरा-पूरा फ़ायदा मिलेगा। जो अदरक होती है ना, इसके अंदर दोस्तों सूजन-रोधी गुण होते हैं। जो नाक की सूजन को कम करते हैं, गले में जितनी भी खराश होती है, सूजन होती है, उसको ठीक करते हैं और जो कई बार ज़्यादा दिन तक जुकाम रहने के कारण जुकाम पक कर दोस्तों, बलगम जो होता है गाढ़ा हो जाता है, नाक के अंदर, श्वास नली के अंदर जम जाता है, उसको भी ये पतला करके तुरंत बाहर करती है और जो बंद नाक है उसको खोलने में मदद करती है। और अदरक जो होती है ना, ये आपकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना दोस्तों, उसको भी मजबूत करती है। तो हमें जो है ना अदरक को ग्रेट करके और एक कोई भी मलमल या कॉटन का कपड़ा लेके उसमें से निचोड़कर इसका रस निकाल लेना है। अदरक में मौजूद यौगिक दोस्तों बंद नाक को खोलने में मदद करते हैं, जिससे आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, ये बलगम को ढीला करके तुरंत बाहर निकालते हैं। तो आपको जो है ना इस नुस्खे के लिए चाहिए अदरक का रस। एक बार रस निकाल कर रख लेना, पोटली से निचोड़कर, थोड़ी-सी ज़्यादा अदरक लेकर उसको ग्रेट कर लेना, धोने के बाद में, अच्छे से धोकर साफ करने के बाद में। और फिर उस रस को आप किसी काँच की कटोरी में भर के फ्रिज में रख लेना और 2-3 दिन तक इस्तेमाल करना। फ़र्क तो आपको पहली खुराक से ही लग जाएगा, लेकिन 3 दिन आप इस नुस्खे को आज़माएँगे तो जितनी भी स्वेलिंग होती है पूरी तरह से उतर जाती है, जुकाम में फ़ायदा मिलता है और आप एकदम ठीक हो जाते हैं बिना किसी भी दवाई लिए दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको अदरक का रस आपको निकाल लेना है। दूसरी जो चीज़ आप लेंगे दोस्तों, वो आपको लेनी है यहाँ पे काली मिर्च। जो काली मिर्च होती है ना, इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दोस्तों, जो आपको, जिनको गले की खराश होती है उसमें भी फ़ायदा देते हैं और जिनको सर्दी के कारण नाक बंद हो जाती है उसमें भी फ़ायदा देते हैं दोस्तों। चाहे आपको सालों पुरानी एलर्जी होती है ना, जिससे आपको साँस लेने में दिक्कत होती है नाक बंद होने के कारण, वे भी इस नुस्खे को कुछ दिन आज़मा कर अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। काली मिर्च होती है, इसमें भी ऐसे गुण होते हैं, ये सूजन को कम करती है और बलगम को ढीला करके उसे तुरंत बाहर करने में मदद करती है। दूसरा जो है काली मिर्च दोस्तों, कफ निसारक के रूप में कार्य करती है, जिससे आपकी जो बंद नाक होती है ना, वो तुरंत खुलती है। सांस लेने में आपको जो है अच्छे से राहत मिलती है दोस्तों। जो नाक बंद होने के कारण आप श्वास नहीं ले पा रहे हैं ना, तो इसको आजमाने के बाद में आप आसानी से जो है सांस ले पाएंगे, क्योंकि ये सूजन को भी कम कर देती है और कफ भी कम बनने देती है। इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे शरीर जो है ना बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है दोस्तों। और आप जो बार-बार बीमार पड़ते हैं ना, उससे भी आपको जल्दी छुटकारा मिलता है। तो आज का जो नुस्खा है ना, ये समझिए, ये बंद नाक को तो खोलेगा ही दोस्तों। जिनको बहुत साल पुरानी जो एलर्जी की शिकायत होती है ना, नाक की एलर्जी, जिनको छींक आती है, कफ ज़्यादा बनता है, आँख में से पानी आता है, नाक बंद हो जाती है, एलर्जी के बहुत सारे जो हैं लक्षण होते हैं इस तरह के। तो गले में भी खराश होती है, गले में कफ हमेशा ही टपकता रहता है। तो उसके लिए ये नुस्खा जो है रामबाण है। आप आज़मा कर देखना, शायद आपने नाक को
नाक की एलर्जी के लिए पहले बहुत सारी दवाइयाँ खाई होंगी, आपको फ़ायदा नहीं मिला होगा क्योंकि देसी दवाई जो होती है ना, ये ऐसे होते हैं देसी नुस्खे दोस्तों, ये आपको जो है बीमारी से जो है बिल्कुल जो बीमारी होती है ना, उसको एकदम जड़ से ठीक करते हैं, छुटकारा दिलाते हैं, दबाते नहीं हैं। तो इस तरह के जो है नुस्खे होते हैं। तो इस नुस्खे को कंप्लीट करने के लिए आपको एक चीज़ की और ज़रूरत होगी, जो आपको लेना है दोस्तों, शहद। जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, आपको इसकी शुद्धता का ध्यान रखना है। चीज़ें प्योर होंगी तभी आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि बाज़ार में जो काली मिर्च आती है, ये भी आजकल जो है मिलावटी आ रही है दोस्तों। और काली मिर्च को भी आप अच्छे से पहचान कर लेकर आएँ। दूसरा जो शहद आता है, ये तो बिल्कुल ही जैसे कई बार आपने सुना भी होगा किसी-किसी से गुड़ या चीनी की जो चाशनी होती है, उसको बनाकर गाल देते हैं जार के अंदर और जो इसका शहद का सेंट वग़ैरह आता है वो डालकर। लेकिन ऐसा आपको शहद नहीं लेना है, विश्वसनीय दुकान से आप लेंगे अच्छे या फिर जैसे किसी के घरों में भी शहद को तुड़वा कर रखते हैं तो वहाँ मिल जाता है तो एकदम ही आपको जो है प्योर तो आपको जो है और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बस आपको शुद्धता का ख़ास ध्यान रखना है या फिर जहाँ से भी आप लेकर आएँ उसको बोलकर लेकर आएँ। तो ये जो नुस्खे हैं ना दोस्तों, अगर किसी को सालों पुरानी एलर्जी है तो आप सर्दियों में एक बार रोज़ाना कर लेना। और अगर किसी को अभी-अभी कभी-कभी जुकाम होता है या अभी-अभी हुआ है तो आप इस नुस्खे को 3-4 दिन लेना, ज़्यादा दिन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे अदरक का रस निकालना है, काली मिर्च का आपको पाउडर बना लेना है और अदरक का जो रस है उसको ढककर फ्रीज में रख ले। जब भी आप नुस्खा आजमाएँगे उसके आधे घंटे पहले आपको चम्मच में शहद ये अदरक का रस बाहर निकाल लेना है और फिर आपको ये नुस्खा बनाना है। ठंडा-ठंडा नुस्खा आपको बनाकर नहीं लेना है। आपको लेना है 1 चम्मच अदरक का रस, चौथाई चम्मच उसमें आप डाल लेना जो है काली मिर्च का पाउडर और 4-5 चम्मच उसमें आपको शहद डाल लेना है। ये नुस्खा आपका जो है 3 दिन के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। 1 चम्मच भरकर सुबह आपको लेना है, 1 चम्मच भर के शाम को आपको लेना है। लेने का जो तरीका है ना दोस्तों, ये आपको चाट-चाट कर खाना है। चम्मच भर के इस मिश्रण का अलग से निकाल ले, बाकी जो बचता है उसको ढक्कन लगाकर रख दे, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे भी है। और फिर आप शाम के समय 1 चम्मच ले लें, तो जितने दिन ये चलता है ना इस तरीके से ले लें, बहुत ज़्यादा आपको एक साथ बनाकर नहीं रखना है। इसके ऊपर आपको ठंडी चीज़ों के, ठंडे पानी के, ठंडी तासीर वाली चीज़ों के जो है परहेज़ रखने हैं जब तक भी आप ये नुस्खा आज़माएँ। चाहे आप इसको पूरी सर्दियाँ आज़मा रहे हैं नाक की एलर्जी वाले, नज़ले वाले या फिर आप 2-3 दिन के लिए ले रहे हैं, तो ख़ासकर आपको ठंडी चीज़ों के परहेज़ रखने हैं। अगर आप नुस्खे के बाद में पानी ले रहे हैं, तो पानी आपको गुनगुना पीना है और 3-4 दिन तक जितना भी नुस्खा आज़माएँगे, ठंडे पानी का बिल्कुल इस्तेमाल आपको जो है पीने के लिए नहीं करना है। गरम-गरम खाना खाना और सुबह-शाम 2 टाइम आप ये नुस्खा आज़माना दोस्तों। आप खुद महसूस कर पाएँगे ये नुस्खा कितना ज़्यादा फ़ायदा पहले दिन से ही आपको अच्छी नींद आएगी। ये था हमारा आज का नुस्खा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।